कांग्रेस ने राहुल गांधी को लॉन्च करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन आदत से मजबूर राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं और इस बार भी राहुल गांधी को लेने के देने पड़ गए हैं। राहुल गांधी अक्सर अपने बयान से विपक्षी राजनीतिक दलों और जनता के निशाने पर रहते हैं। राहुल गांधी की राजनीति अब और अधिक अपरिपक्व हो रही है। अभी तक राहुल गांधी राजनीतिक हस्ती पर बयान देने की वजह से ही ट्रॉल होते थे, अब वो बॉलीवुड स्टार की वजह से भी ट्रॉल हो रहे हैं। राहुल लोकसभा के राजनीतिक समर में ऐसे बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक नुकसान हो जाए। ऐश्वर्या राय बच्चन पर बयान देने की वजह से राहुल लगातार ट्रोल हो रहे हैं। राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों का हिस्सा बने रहते हैं। वो कई बार अपने बयानों में बॉलीवुड सेलेब्स का नाम ले लेते हैं, जिसकी वजह ट्रोल्स के निशाने पर आ जाते हैं। बीते कुछ दिनों में राहुल गांधी ने कई बार ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम ले लिया है, जिसकी वजह से अब वो ट्रोल्स के निशाने पर आ गए हैं। लोग उन्हें खरी खोटी सुना रहे हैं। राहुल गांधी ने हाल ही में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कई मीडिया हाउस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा, ये मीडिया हाउस अडानी जी के, अंबानी जी के हैं। ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले, ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं, भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां दिखाना है। राहुल गांधी का इस तरह से बार बार ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम लेना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है और यूजर्स द्वारा सोशल मीडिया पर उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है। एक यूजर ने लिखा, मेरे गुरुदेव अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन के बारे में राहुल गांधी इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं? उन्हें शर्म आनी चाहिए। हम आपकी बकवास सुनते थे और नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन अब नहीं, अब आपने अपनी सीमाएं लांघ दी है। एक यूजर ने लिखा कि राहुल जी ऐश्वर्या राय बच्चन जी को नाचने वाली कहकर संबोधित करने वाली अपमानजनक टिप्पणी पूरी तरह से निंदनीय है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय को नाम लिया हो। इससे पहले भी एक भाषण में उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया था, जिसके बाद भी उनके फैंस भड़क गए थे। वहीं एक यूजर ने लिखा कि राहुल गांधी को सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए, न्याय यात्रा बकवास। इसके अलावा भी कई और लोगों ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह का बयान देकर राहुल गांधी कांग्रेस की ही आफत बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के नेता तो इसे महिलाओं का अपमान करार दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर राहुल का ये बयान खूब वायरल हो रहा है। राहुल गांधी एक बार फिर विवादों में फंस गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के प्रथम परिवार के युवराज राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जगह जगह वो सभा भी कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम युवाओं का भविष्य बदलने निकले हैं, लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी ने युवाओं को ही अपमानित कर दिया है और अब राहुल की वजह से युवा कांग्रेस से दूरी बना सकते हैं। राहुल गांधी कहने लगे हैं कि यूपी युवा नशेड़ी है। बिल्कुल सही सुना आपने दर्शकों, हम नहीं, राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी फिर से शायद सेल्फ गोल कर गए हैं, क्योंकि यही युवा पीएम मोदी की ताकत है। राहुल के इस बयान से जरूर युवाओं का मोह भंग होगा राहुल से, जिसका बड़ा नुकसान राहुल और कांग्रेस को 2024 के चुनाव में हो सकता है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विवादित बयान देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का भविष्य शराब पिए सड़क पर लेटते हुए नशे में नाच रहा है। उन्होंने इस दौरान राम मंदिर का भी जिक्र किया। यूपी के रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आपका देश में कोई काम नहीं बचा। मैं वाराणसी गया, यहाँ रात को देखा कि बाजा बज रहा है और शराब पिए सड़क पर लेटते हुए यूपी का भविष्य नाच रहा है। दूसरी तरफ राम मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी, अंबानी और हिंदुस्तान के अरबपति दिखते हैं। दरअसल वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में बच्चों से कहा जाता है कि पढ़ाई करो ताकि नौकरी मिल सके। पढ़ाई में लाखों रुपए खर्च करने के बाद जब बच्चे परीक्षा देते हैं तो पेपर लीक हो जाता है और आपको नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ लोगों को बिना कुछ किए नौकरी मिल जाती है। ये है युवाओं का भविष्य। तो वहीं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की टिप्पणी से पता चलता है कि उनके मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना जहर है। उन्होंने वायनाड में भी यूपी के मतदाताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। स्मृति ने कहा कि राहुल ने राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया।
और अब उन्होंने वाराणसी और उत्तर प्रदेश के युवाओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है। स्मृति ईरानी ने पूरे मामले में सोनिया गांधी का नाम भी जोड़ लिया। स्मृति ने कहा कि सोनिया गांधी को मेरी हिदायत है कि अगर वो अपने बेटे को अच्छी परवरिश नहीं दे सकती तो कम से कम उनसे कहें कि इस प्रकार से हमारे पुण्यस्थल के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बंद करें, वरना प्रभु और जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है, लेकिन यूपी का भविष्य विकास की ओर बढ़ रहा है। यूपी का नौजवान ही राज्य के 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सपने को साकार करेगा। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी ने अपने बयानों से ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया है। राहुल गांधी हार देख इतने झल्लाए हुए हैं कि वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, ऐश्वर्या राय को नाचने वाली कह रहे हैं, पत्रकार के सवाल पर गुस्सा जता रहे हैं और अब यूपी के युवा को नशेड़ी कह रहे हैं। अब देखना है कि कांग्रेस को इसका कितना बड़ा राजनीतिक नुकसान होता है। दोस्तों, आंदोलनकारी किसानों ने कथित तौर पर जो आंदोलन के नाम पर पंजाब के शंभू बॉर्डर को हाईजैक कर लिया है वो अब एक्सपोज हो गए हैं। ऐसी बात बाहर आई है जिससे सब चौंक गए हैं कि क्या कोई किसान ऐसा कर सकता है। जिन भगत सिंह और गांधी जी की बात कर रहे हैं किसान अपने आंदोलन के दौरान, वो ये भूल गए हैं कि दोनों ही कहते थे कि आपके आंदोलन से देश के किसी भी आदमी को नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन असल में इस आंदोलन से पंजाब और हरियाणा के आम लोगों का ही जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं आंदोलनकारी किसान सारी हदें पार करते हुए हरियाणा पुलिस पर हमला कर रहे हैं। आंदोलनकारी अपने साथ जेसीबी से लेकर भारी भरकम वाहन लेकर आए हैं, जिससे देश के सुरक्षा बलों के जीवन पर भी खतरा बन गया है। आप दर्शकों खुद ही सोचिए कि देश की मिट्टी में हल चलाकर अनाज पैदा करने वाले किसान क्या इतना अराजक हो सकते हैं क्या? लेकिन कथित किसानों की अराजकता को देखते हुए प्रशासन ने ऐसा आदेश निकाला है कि कथित किसानों की अराजकता अपने आप ही शांत हो जाएगी। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस ने ऐसा खुलासा किया है जिसे जानकर सब हैरान है। दरअसल दिल्ली की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे आंदोलनकारी जेसीबी समेत कई बड़ी मशीनरी का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच हरियाणा पुलिस की तरफ से मशीनों के मालिकों को चेतावनी जारी कर दी गई है। पुलिस ने मालिकों को मशीनों को प्रदर्शनकारियों को देने से बचने के लिए कहा है। ऐसा नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की भी बात कही गई है। पुलिस ने चेतावनी देते हुए लिखा है कि पोकलेन जेसीबी के मालिकों और संचालकों कृपया प्रदर्शनकारियों को उपकरणों की सेवा न दे। कृपया प्रदर्शन स्थल से इन मशीनों को हटा लें। इन मशीनों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए हो सकता है। ये एक गैर जमानती अपराध है और आपको अपराधी ठहराया जा सकता है। खबर है कि पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स और आंसू गैस के गोले के बाद अब किसान जेसीबी मशीनें, अर्थ मूवर्स, बुलडोजर्स और गैस मास्क जैसे उपकरणों के साथ आए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक किसानों का सामना करने के लिए पुलिस भी बुलडोजर लेकर आई है। साथ ही सरकार ने भी कंक्रीट के बोल्डर्स और शिपिंग कंटेनर जैसे उपाय करने की तैयारी की है। वहीं आंदोलनकारियों को लेकर हरियाणा पुलिस ने यह भी कहा है कि पुलिस कर्मियों पर हमला करने के लिए प्रदर्शनकारी किसानों ने लाठी डंडे का इस्तेमाल किया है। आंदोलनकारियों और हरियाणा पुलिस के बीच झड़प के बाद कम से कम 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हरियाणा पुलिस ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्ची पाउडर डालकर पुलिस का चारों तरफ से किया घेराव। पत्थर के साथ लाठी डंडा इस्तेमाल करते हुए पुलिसकर्मियों पर किया हमला। लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील। तो देखा आपने कैसे आंदोलनकारी उग्र हो गए हैं और वो पुलिस पर हमला कर रहे हैं। आंदोलनकारी दिल्ली जाने पर अड़े हुए हैं। वहीं इस बीच पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने आंदोलनकारियों को हाईवे पर ट्रैक्टरों का इस्तेमाल पर फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार आप हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो देखा आपने कैसे अब आंदोलनकारियों की पोल खुलती जा रही है। आम आदमी पार्टी के नेता बुरे फंस गए हैं। ईडी एक एक कर आपके नेताओं को जेल भेज रही है और कोर्ट से भी आप नेताओं को कोई राहत नहीं मिल रही है। इस बार भी कोर्ट से आपके नेता को बड़ा झटका लगा है और ईडी ने कार्रवाई और तेज कर दी है, जिससे आम आदमी पार्टी की नींद गायब हो गई है। शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने एक बार फिर समन भेजा है। ईडी ने केजरीवाल को 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं आपके नेता लगातार कोर्ट के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें जमानत दे दीजिए, हमें रेगुलर जमानत दे दीजिए जी, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं। लेकिन उनकी एक नहीं चल रही है। तमाम तरह के राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से जांच एजेंसी और कोर्ट पर। लेकिन जज साहब हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आपके नेता कट्टर ईमानदार नेता है। आपके नेता कोर्ट के बाहर कह रहे हैं कि हमारे नेता कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन दर्शकों, आप लोग खुद सोचिए कि आखिर क्यों आपके नेता कोर्ट के भीतर सबूत पेश नहीं कर पा रहे हैं कि वो कट्टर ईमानदार हैं।
वहीं ईडी की ओर से केजरीवाल को जारी 7वें समन पर आप नेता और मंत्री आतिशी ने कहा है कि ईडी का ये समन बीजेपी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई हार के चलते अरविंद केजरीवाल को डराने और धमकाने के लिए है। लेकिन कोर्ट से भी आपके लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। दरअसल तिहाड़ जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में रेगुलर जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन एक बार फिर सिसोदिया को झटका लगा है। जब ये मामला जज के सामने पहुंचा तो उन्होंने इस पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इससे जुड़ी एक क्यूरेटिव पिटीशन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। मामले की गंभीरता को देखते हुए ट्रायल कोर्ट के जज ने ये जानने के लिए इसे टाल दिया कि क्या वो मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर ऐसे वक्त में सुनवाई कर सकते हैं जब उनकी सुधारात्मक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मामले की अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी। दिल्ली की निरस्त हो चुकी शराब नीति में कथित घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज किया है। वहीं दूसरी तरफ आपके बरबोले सांसद संजय सिंह को भी कोर्ट से जमानत नहीं मिल रही है और अब केजरीवाल के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। हालांकि केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर आपके नेता बेचैन हो गए हैं। ईडी के नए नोटिस को लेकर आतिशी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां गैर कानूनी समन मिला है। केजरीवाल ने हर समन का जवाब भेजते ईडी से सवाल पूछा है कि किस आधार पर यह समन भेजा जा रहा है, लेकिन आज तक हमारे एक भी सवाल का जवाब ईडी द्वारा नहीं दिया गया। आतिशी ने यह भी कहा कि ईडी इसलिए बार बार समन भेज रही है क्योंकि ये कोई कानूनी प्रक्रिया या जांच नहीं है, ये सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को धमकाने का तरीका है। आतिशी ने कहा कि जब से चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हमें खबर मिलने लगी कि ईडी समन करने वाली है, सीबीआई गिरफ्तार करने वाली है। क्या बीजेपी चंडीगढ़ में आपकी जीत का बदला लेना चाहती है? तो देखा आपने कैसे ईडी के 7वें समन से आप में खलबली मच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।